हेलो गाइस, गोल्डी की दुकान में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें। जैसे सबसे पहले मेरे वन ऑफ द फेवरेट मेडिसिन है जो आपने कई वीडियोस में सुन चुके होंगे, पावर जेल सायरप के बारे में। लेकिन आज मैं पावर जेल सायरप के साथ किसी और चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको बताऊँगा। ये हमारे पास है अभी हाथ में स्टार सिराजी कबूतर। और सबसे इसकी पहली वजह है कि ये आप इसको देख सकते हो, इसमें सूखापन आ गया है। ये हड्डी आपको कबूतर की अलग से ही दिख जाएगी कि ये बाहर निकली हुई हड्डी है। अगर आप देख लो कि हड्डी इस तरह से बाहर निकल रही है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको ट्रीटमेंट है पावर जेल सायरप, जिसको आपको इसको आधा ml सुबह, आधा ml शाम को, इस हिसाब से इसको आप दे सकते हो, या दिन में 3 बारी भी दे सकते हो। क्योंकि पावर जेल सायरप में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। मैं आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि इसके गट के अंदर सुधार होता है। दूसरी चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स वो होते हैं जैसे हम दही, आपने सुना होगा कई लोग कांजी पीते हैं कि गर्मी का समय तो कांजी पी लो तो आपके पेट के अंदर गट प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वैसे ही हमारे जितने भी कबूतर हैं, जितने आप देख सकते हो, जैसे ये जो हमारा सिराजी कबूतर है ये बीमार हुआ, या हमारे लखे कबूतर हैं, या हमारे जो भी हाइब्रिड्स हैं जैसे मुखी हैं और भी उड़ान के कबूतर हैं, और ये इधर हमारे लखे बैठे हुए हैं, ये जितने भी टाइप के कबूतर हैं इनमें बेसिक अभी प्रॉब्लम्स चलती है गर्मियों में आने वाली गट प्रॉब्लम्स, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या डिहाइड्रेट होना। क्योंकि डिहाइड्रेशन से क्या होता है, पानी की जो कमी के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में प्रॉपर तरीके से मिलते नहीं हैं वो बॉडी के अंदर अच्छे से जाते नहीं हैं, और जब जाते नहीं हैं तो आंतों में एब्जॉर्शन अच्छे से नहीं होता है। और अगर इसी टाइप से चीज़ें चली रहेगी तो या तो कबूतर सूखी पोटी करेगा, या तो बहुत पानी वाली या हरी बीट या बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पावर जेल सायरप देना है, मैंने जैसे आपको बताया। दूसरा, अगर आप कोशिश कर सकते हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर, जो इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, वो भी आपको पानी में चलाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम तीसरे बारे में बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स वो चीज़ है जो आपने ये मेडिकल शॉप में जाना है, जो हमारा ह्यूमन मेडिकल है, वहाँ पर आपको जाके बोलना है कि स्पोरलेक पाउडर दे दो, स्पोरलेक। तो स्प्रोलेक पाउडर क्या होता है? स्प्रोलेक पाउडर वो होता है जो आपने देखा होगा WHO वाला जो घोल होता है। और भी दूसरी चीज़ें होती है, जैसे हम खाते हैं दही, दही में भी प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो आप दही खिलाना कबूतर को के लिए पॉसिबल तो है नहीं, तो आप प्रोबायोटिक्स के लिए आपको जाना है मेडिकल शॉप पे, और मेडिकल शॉप पे जाने के बाद आपको लाना है स्पोरलेक पाउडर, जो हमारे बच्चों के लिए मिलता है, ह्यूमन बच्चों के लिए 4 के पैकेट मिलते हैं, 5 के पैकेट मिलते हैं। उसमें से एक पाउच आपको पानी में मिला के आपके कबूतरों को देना है। और आप जब कबूतरों को वो दे दोगे तो कबूतरों की गट में काफ़ी जल्दी सुधार मिलेगा, बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जो ये सुधार वाली चीज़ है वो कैसी लगी? और कुछ भाइयों को अगर ऐसी पूछना है कुछ कि आप अपने कबूतरों को क्या खिलाएं, कि अंडे कैसे दें। जैसे अंडों के लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अंडे के छिलके यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ईंट का चूरा यूज़ करें। और ऐसी मेडिसिन भी होती है जैसे ईंट का चूरा, काली मिर्ची, अंडे के छिलके, सोंठ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपके अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। तो आप अभी किस बीमारी से जूझ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको एक प्रॉपर इलाज दे सकें, ताकि आप इन फ्यूचर आपके कबूतरों में एक बेहतरीन तरीके का इलाज कर सकें और आपके कबूतरों में फटाफट सुधार आ सके। अभी अभी मेरे कुछ दोस्त जो बाहर से कबूतर मंगा चुके हैं, उन लोगों ने भी ऐसी फेसिंग की है प्रॉब्लम की उनके कबूतरों में बाहर से वायरल इन्फेक्शन आ गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई कबूतर बाहर से अपने लॉफ्ट के अंदर एंटर कर रहे हो तो सबसे विशेष ध्यान रखें कि वो जो बाहर वाला कबूतर है उसके लिए क्वारंटाइन जोन बनाए। जैसे मैंने, आप देखोगे उस साइड पिंजरे में बना के रखा है क्वारंटाइन जोन, जिसके अंदर आपका जो नया कबूतर आपको 15 से 20 दिन, 1 महीना, क्योंकि हम लोग क्या होता है कबूतर वाले काफ़ी भावुक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार हमारे कबूतर को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जो बाहर से कबूतर आया है वो भी काफ़ी एक्टिव दिख रहा है। तो एक्टिव दिखने से कुछ नहीं होता। कबूतरों में, मुर्गियों में, इनमें सब में होता है लाइव वायरल प्रेजेंट होता है, जिसे रानीखेत बोलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी कबूतर ला रहे हो आपको 1 महीना अलग रखना है। और सबसे पहले लसोटा, रानीखेत और गंबोरो वैक्सीन, तीनों आपको वैक्सीनेशन करने हैं। उनको B904 करके एक स्प्रे होता है, छींटने वाली दवाई होती है, उसका स्प्रे करें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जिस उसको एरिया में रख रहे हो उस एरिया में बढ़िया तरीके से आग लगाएं, और जब आग पूरी तरह से ठंडी हो जाए, जब आपके कबूतरों को वहाँ पर शिफ्ट करें,
तो ये चीज़ें क्या है कि आपके कबूतरों को एक लॉन्ग टाइम के लिए दूसरी ख़राब चीज़ों से बचा लेगी, बीमारियों से बचा लेगी। तीसरी चीज़ है अकाव की जड़। अकाव जिसको आकड़े का फूल भी बोलते हैं, उस अकाव की जड़ को निकाल के लाएं, उसको अच्छे से कूट लें, उसको पानी में बॉईल कर लें, उसको 3 दिन आपके कबूतरों को पानी में पिलाएं। तो उससे भी कई तरह के जो वायरल आने वाले हैं या जो वायरल चल रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी राहत होगी। ये मैं बेसिक गर्मियों की बात कर रहा हूँ। ये गर्मियों में बहुत एक आम बात है। हम लोग ठंड के समय में काढ़ा बना के देते हैं। अब काढ़े के टाइम पे, जब काढ़े का टाइम आएगा तो मैं आपको काढ़े में क्या करना है वो बताऊंगा। जैसे अभी बारिश आने वाली, तो बारिश की अलग बीमारी होगी, बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपेंगे, पूरी इन्वायरमेंट में नमी होगी। तो आपको इन सब चीज़ों की, अगर आप कबूतर अच्छे लेवल पे पाल रहे हैं, आपके पास बहुत सारे कबूतर हैं, कम कबूतर हैं, जैसे भी आप कबूतरों से कितना प्यार करते हैं वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो आपको वैसी सारी तैयारी आपको प्रीवियसली कर लेनी चाहिए, ताकि आपके कबूतर जितने हैं उतने बने रहें, कोई कबूतर किसी भी कारणवश या एक्सीडेंटली मरे ना। आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ गर्मियों में खिलाने वाला बेसिक दाना। आप मक्का ले सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं। आपको इस समय बाजरा बिल्कुल नहीं खिलाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर का यूज़ करना है, स्पोरलेक पाउडर लाना है। ये गर्मी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और गोल्डी की दुकान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।